गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, चाहे स्कूल के एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, मैं आपको सबकी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके पास से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। अब सवाल कैसे पूछिए उसको देख लो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल। हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो बताना है बोर्ड को, उसको पूरा डिटेल में समझाना है। तो यहाँ पे मैंने देखो इतना बड़ा आंसर लिख के रखा हुआ है, इनको आप बोर्ड के अंदर लिख दोगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फोकस करता है इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। याद रखो, मैं अभी याद करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है फोकस करता है इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है प्रोडक्शन के नंबर के इंक्रीज हो जाने पर। एग्जांपल यहाँ पे देखो, लास्ट ईयर, ये जो लास्ट ईयर है मान लो कि ये है 2024 और दिस ईयर को मान लेते हैं हम लोग 25। ये कौन सा ईयर है? 24 और ये है 25। तो 24 वाले ईयर के अंदर हमारे देश के अंदर 1 लाख कार बनाई गई थी और 25 के अंदर हमारे देश के अंदर 1,20,000 कार बनाई गई। तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ? 20,000 कार से। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। कभी भी प्रोडक्शन के अंदर देश के अंदर इंक्रीज आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग काउंट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। एज द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स देन प्रीवियस ईयर। 2024 के अंदर बनाया गया था 1 लाख कार, 2025 में बनाया गया 1,20,000 कार। तो अगले साल से 20,000 कार हमने ज्यादा प्रोड्यूस की। इस कॉन्सेप्ट को हमने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लिमिटेशन वाले सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स के सवाल पूछ रही है। किस तरीके से पूछ रही है उस पर ध्यान दे लेते हैं। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमको इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन बतानी है। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशन मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ध्यान देना, आराम से समझ में आएगा। ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, भैया नहीं समझ में आया, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर ओनली द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम, नॉट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो जिंदगी की यानी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट और इनकम को नहीं बढ़ाना होगा। मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, बट पैसा कमाने के बाद मेरी जिंदगी में मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस नहीं करता है। किसके ऊपर फोकस करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने पर। तो प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने के ऊपर। तो ये बुराई है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए खुशी और हेल्थ सब कुछ होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करता ही नहीं है। इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, समझाता हूं। इट डज नॉट शो वेदर द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड इक्वली अमंग पीपल। अब देखो, देश ने पैसा तो बना लिया, ज्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से देश के पास ज्यादा पैसा आ गया। अब जब देश के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो जो पैसा आया है क्या सब लोगों के पास अच्छे से इक्वली बटा? इसके ऊपर भी इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस नहीं करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन मुद्दा क्या है? हम लोग ज्यादा सामान बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब वो कमाया हुआ पैसा सब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा, नेग्लेक्ट सोशल फैक्टर, समझाता हूं। ग्रोथ डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग कंडीशन। एक जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम और अच्छी लिविंग कंडीशन चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देता है। अब एनवायरमेंटल डैमेज, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया एनवायरमेंटल डैमेज, अभी वापस से समझा देता हूं। रैपिड ग्रोथ कैन लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ज्यादा सामान कब बनेगा? जब ज्यादा फैक्ट्री लगेंगी। आप जितनी ज्यादा फैक्ट्री लगाते जाओगे उतना पॉल्यूशन फैलेगा, उतना जंगल काटना पड़ेगा, उतना नेचुरल रिसोर्स खत्म होता जाएगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। लास्ट में नैरो कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा बोला गया? इट फोकस ओनली ऑन आउटपुट, नॉट एन ओवरऑल वेलफेयर और हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देता हूं कि एक इंसान का वेलफेयर कब होगा, वो खुश कब रहेगा? जब उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उसको रहने की कंडीशन अच्छी मिलेगी। बट इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करता है। वो किसके ऊपर फोकस करता है? सिर्फ आउटपुट के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है। यहाँ पे हमने लिमिटेशंस को पढ़ लिया, समझ लिया। अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी आसान करके दूंगा।